अंधविश्वास जे मनीष को एते मात्रा निष्ठुर कर दिए यही घटना ही तार प्रमाण। पूरा कहानी देखिबा परे आपण भी से निष्ठुर बापा उपरे रागिजिबे। घटनाटी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जड़े व्यवसायी संतान हेबार थिला। से तांको स्त्री को सफा सफा कहीदेले कि जदि पुओ हेब ताहले घरे रखिबी, आउ जदि झियो हैला तबे निजे नहीं जंगल रे छाड़ी आसीबो। डेलीभरी समय आसिला हेले विधिर विधान थिला अलगा। तांकर झियो हैला व्यवसायी जनक सेतेबेले बाहर को जाइथिले। भयरे अनिच्छा सत्वे तांका स्त्री 2 दिन पर झियो को नहीं जंगल रे छाड़ी दे आसिले। छाड़ी आसिबा परे से छुआटी गोटे कुकुर हाबुड़े पड़िला। आउ जेतेबेले से कुकुरटी नवजातक झियो को देखिछि ता सहित एमिति किछि कला जे शुइले आपणक मुंड घूरीजिब। छत्तीसगढ़ रे बिजीपुर गाँव रे जड़े व्यवसायी रितेश बाबू परिवार सहित रहुथिले। तांको पाखरे धन संपत्तिर कौनसी असुविधा नथिला। रितेश बाबूंक व्यवसाय बहुत भलरे चलुथिला। सेही अंचल तांकर आधिपत्य थिला। आउ से जड़े गुंडा श्रेणीर लोक थिले। दिने से व्यवसाय काम रे बाहर को जाउथिले। आउ तांकु जंगल बाट दे जिबार थिला। जंगल रास्तारे जिबा बेले से गाड़ी अटकई गोटे स्थान रे अटकिले। हठात तांको पाखकु जय लोक आसी छेड़ा हैला। रितेश बाबू पचाइले कि आपण किए, मो पाखरे किछि काम अछि कि? से लोक कहिला ना ना सेमिति किछि काम नाही, मु जणे ज्योतिष ए पाखकु जाइथिली। जंगल रास्तारे आपण को देखली तो किछि असुविधा होइथिबो भाबी चली आसिली। ज्योतिष बोली जानिबा परे रितेश बाबूंक मनरे कौतूहल हैला। से तांको हाथ देखै पचारले आपण कहि परिबे कि मोर पुओ हेबो कि झियो? सेठु रितेश बाबूंक हाथ देखिले। किछि समय परे कहिले कि पुओ कि झियो से कथा तो कहि परिबिनी, हेले गोटिए कथा आपण को निश्चित कहि परिबी। ज्योतिषक मुहर भाव परिवर्तन देखि रितेश बाबू टिके चिंतित होई गले। आउ पचारले कि कौन कहिबे? सेठु से ज्योतिष कहिले कि जदि आपणकर झियो हुए ताहले आपण बर्बाद होई जिबे। आपणकर धन संपत्ति मान महत सब नष्ट होई जिबो। शुणिकी तो रितेश बाबूंक मुंडरे जेमिति वज्र पड़िला। से भाबिले ताले एमिति झियो कौन दरकार जार जन्म हेबा परे मु बर्बाद होई जिबी। सेठु से आग को जिबे कौन भाराक्रांत मन नहीं पुणी घर को फेरिले। स्त्री ऋतु को कहिले तमे भूल रे भी झियो जन्म करिबनी, मते केवल आउ केवल पुओ दरकार। जदि तमर झियो हैला ताले तमको आउ तम झियो को घर बाहर करदेवी। शुणिकी ऋतु चिंतारे पड़गले आउ कांदिबा को लागिले। कारण से जाइथिले कि तांको स्वामी पूरा जिदिया, जहा कहती करि दियंती। ऋतुंक पाखरे किछि भी रास्ता नथिला। से ठाकुर को डाकिले कि प्रभु मो कोଳରେ पुओटिए दियो, नहले मो स्वामी ताको मारिदेबे। समय बीतबारे लागिला। डेलीभरी दिन आसिला, किंतु हठात तांको व्यवसाय पाई बाहर को जीवाको पड़िला। से ऋतुंक डेलीभरी पाई सबु व्यवस्था करदे बाहरी गले। जीवा समय रे भी सफा सफा कहीदेले जदि पुओ हेब रखिबो, झियो हेले ताको जंगल रे छाड़ी दे आसीबो। 2 दिन पर ऋतु को मेडिकल भर्ती करागला। आ दुर्भाग्यवशत तांकर गोटे झियो जन्म हैला। झियो को देखी ऋतु चित्कार करी कांदिबारे लागिले। भगवान को ना नहीं कहले, हे भगवान मुझे कौन करी, मु जड़े माँ, पुओ मो पाई जेतिकी झियो भी मो पाई सेतिकी। मु झियो को केबे भी मारी पारिबिनी। कौन करी प्रभु, मते रास्ता देखाओ। अन्य पटरे रितेश बाबूंकर फेरिबा समय हेउथिला। कौन करिबे बोली चिंता करी करी ऋतु हताश होई पड़ुथिले। शेषरे ताको मुंड को गोटे उपाय आसिला। से भाबिले कि जाउछि मु ताको एक एमिति जगार छाड़ी दे आसीबी जेउठु किए जड़े भल लोक ताको नेइकी रखिबो। मो झियर जीवन बंचीजिबो। आ स्वामी को लागिबो कि मु ताको नहीं जंगल रे छाड़ी दे आसीछि। ऋतु झियो को नहीं निकटस्थ जंगल को बाहरी गले। जंगल भीतर को जीवा परे तांको गोटे छोटिया कुड़िया देखागला। ऋतु छोट झियर क्षीर बोतल, किछि ड्रेस गोटे टोकई रे रखी झियो को से टोकई रे शुआई देले। ऊपर को अनाई कहले, हे प्रभु तमे ही मो झियर साहा भरसा। पुणी तल को अनाई कहले कि झियो मते क्षमा करदबु, तो जीवन बंचेबाकू ए गोटे रास्ता थिला।
ଝିଅଟି କାନ୍ଦିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରିତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କୁକୁରଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଲା। ପୁଣି ସ୍ୱର ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ଟୋକେଇ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛି। ପାଖରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ବି ଥିଲା। କୁହାଯାଏ କୁକୁର ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବ। ସେ ମଣିଷର କଥା ଆଉ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରେ। ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅଟି ବି ଥରୁଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପାଟିରେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ଚାରିପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ମଝିରେ ମା କୁକୁର ବସିଗଲା। ଫଳରେ ଯେମିତି ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଶୀତରେ କିଛି ବି ହେବନି। ସେପଟେ ରିତେଶ ବାବୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ କି ଝିଅ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ରିତେଶ ବାବୁ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ କି ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ଆଉ ମୋର ମାନ ମହତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ସେ ମା କୁକୁର ଆଉ ତାର ଛୁଆ ସବୁ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ରାତିସାରା ଜଗି ରହିଲେ। ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗଣେଶ, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିଜର ସଉଦା ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଝିଅଟି ଟୋକେଇରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଛୋଟ ଝିଅ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, ହେଲେ କାହାରିକୁ ପାଇଲେନି। ଯେମିତି ସେ ଦେଖିଲେ କି ମା କୁକୁର ଆଉ ଛୁଆ ସବୁ ରାତି ସାରା ତାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମା କୁକୁରର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। କାରଣ ସେ ମା କୁକୁର ଆଉ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ପାଳିଥିଲେ। କାହାରିକୁ ନ ପାଇ ଗଣେଶ ବାବା ଛୋଟ ଝିଅକୁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ପାଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି ସମୟ ବିତିଲା। ସେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଦୁନିଆର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମା କୁକୁର ଓ ତାର ଛୁଆ ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଗଣେଶ ବାବା ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଲାଲି। ଲାଲି ଗଣେଶ ବାବା ଓ ସେ କୁକୁରକୁ ତାର ସବୁକିଛି ବୋଲି ମାନୁଥିଲା। ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ତାର ବାପା ମା କିଏ। ତେଣୁ ସେ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ତାର ବାପା ମାନୁଥିଲା। ସେ କୁକୁର ସହିତ ଲାଲିର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ରିତେଶ ବାବୁ ନିଜ କାରରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ଲାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଲାଲି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଲାଲିକୁ ଦେଖି ରିତେଶ ବାବୁ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ସେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ରିତେଶ ବାବୁ ନିଜ ସାଥୀକୁ କହିଲେ କି ଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଝିଅ କିଏ? ଆଗରୁ ତ ୟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନେ। ଗାଡ଼ି ଅଟକିଲା। ଆଉ ସାଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ ଦେଖିକି ଆସ ସେ ଝିଅ କିଏ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଲାଲି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଫେରିଆସି କହିଲେ କି ବାବୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉଛି ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ ଝିଅ। ଆଉ ସେ କୁଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି। କାମ ସାରି ରିତେଶ ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଆଉ ଘରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସେ ଝିଅର ଚେହେରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀକୁ କହିଲେ କି ସେ ଝିଅର ଚେହେରା ମୋ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତା ବିନା ରହିପାରିବିନି। ତମେ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ତା ବାପାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅ। ସାଥୀ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ରିତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥାଉ ଥାଉ ରିତେଶ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କେମିତି କରିବେ? ତା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୟସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ। ହେଲେ ସେ ରିତେଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ, ଗଣେଶ ବାବା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କାରଣ ଜଣେ ବାପା ବୟସର ଲୋକ ସହିତ ସେ ଲାଲିକୁ କେମିତି ବାହା ଦେବେ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କି ଦେଖ ବାବୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ଆଉ ତମ ପରି ଧନୀ ଲୋକ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆମର ସାହସ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେଇଲେ ସେ ମାନିଲେନି। ସେ ଲୋକ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ରିତେଶ ବାବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ବି ରାଗିଗଲେ। ସେ ତ ମୂଳରୁ ଜିଦିଆ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକକୁ ପଠାଇ କହିଲେ ଯାଅ ସେ ଝିଅକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଆସ। ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ ଲାଲିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲାଲିକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ
सबु कुकुर एकाठी होई से लोक मानक कामुड़ी गोड़े भयर से माने फेरी आसिले। रितेश बाबू रागरे कहले कि पुणी जाओ से कुकुर गुड़ी को मारिकी से झील को नहीं आस। से माने जाई जाल बिछाई कुकुर गुड़िक धरिबा परे माड़ मारी तांको पकाईदेले। गणेश बाबा को नहीं गोटे रूम रे बंद करदेले। किछि दिन परे केमिति केजानी गणेश बाबा को मालूम होईगला कि रितेश बाबू ही लालीर बापा। दिने से रितेश बाबू को कहले कि पुओ तमे तम परी एते निष्ठुर आ निर्लज लोक मु जीवन रे देखिनी। निज झील को बाहाबा पई तमे एते तळको खसीगल केमिति। गणेश बाबा मुहरु एतिके शुणी से ताजुब होईगले। दुमकिना तले बसीगले। आउ किछि समय पर जेतेबेले से ऋतु को जाई रागिके पचारे भୟରେ ऋतु सब कथा कहीदेला। आउ ऋतु एवं गणेश बाबा कथा मेल खाइबा परे से निश्चित होईगले कि लाली तांकर झील बोली। से आहुरी रागिगले। तांको पुओ भी बड़ हो जाइथिला तो ताको कहले कि पुओ से झील को तो मारिकी जंगल रे फोपाड़ी दे, कारण ता पई मो धन संपत्ति मान महत सब नष्ट हो जिवो। हेले तांको पुओ चिंतारे पड़ीगले। बापांको कथारे मु जणे झील को केमिति मारी पारिबी। एते दिन परे तो मो भौणी मते मिलिछि, मु ताको केमिति मारिबी। मो माँ तो एते भल संस्कार देइछि मते, कहा सहित अन्याय को बरदास्त न करिबा को सिखेइछि। लाली तो पुणी मो निज भौणी। हेले मु जदि बापा कथा न मानिबी तले से आउ काहा को कही मो भौणी को मारिदेबे। भाबी भाबी से जंगल को गले और लाली को जंगलर आउ एक पार्श्व को नहीं गले। भाई साथी चालू चालू लाली सब कहले केमिति गणेश बाबा मो लावन पावन कहिछंती, मते सबु धर्मशास्त्र सहित संस्कार परंपरा देइछंती। आउ सबुठु बड़ कथा है से कुकुर केमिति मो जीवन बंचेइछंती। हेले मो निज बापा केमिति मते मारिया पई चाहुछंती। छेडु तांको भाई कहले कि लाली तो डरेनी, मु किए तो जीवन नेबा पई, मु तोर किछि भी करिबिनी, मु तते जंगल रे छाड़िकी पळेबी। हेले लाली कहले कि भाई तू मते मारी दे, नले बापा तते मारी देबे। मु चाहुनी कि मो पई मो भाईर जीवन चली जाऊ बोली। एतिकी शुणी भाईर आखिर लुह आसीगला। आउ से लाली को कुंठी पकेला आउ कहला कि लाली तते मु भगवान भरोसा ए जंगल रे छाड़िकी जाउछि। सेठू रितेश बाबू को पुओ घर को फेरीगला। रितेश बाबू को मिछ कहला कि लाली को मारिदेली बोली। शुणिकी ऋतु कांदी पकेले। एकोटिया थिबा बेले पुओ को पचारे पुओ सतरे कौन लाली को। सेठू पुओ कहला कि माँ मो बापा को मिछ कहली, तमें जो संस्कार देइछ केबे हेले मु कौन ताको मारी पारि थांती, ताको जंगल रे छाड़ी दे आसीछि। ऋतु मैडम भगवान को धन्यवाद देले। जड़े माँ झील को जन्म तो करें हेले तार भाग्य बदलाई पारेनी। सही कथा ही लाली क्षेत्र में होइतिला। सेपटे लाली फेरी आसी पुणी तांको कुड़ियारे रहिबाकु लागिले। सेठारे भगवान को डाकिबा सहित समस्तक पई रोषेई करुथिले। से कुकुर को भी खाइबाकु देउथिले आ निजे खाउथिले। दिने एमिति से कुकुर सहित एकाठी बसिथिया बेले जड़े सुंदर पुओ ता सांग मानक सहित से जंगल रास्ता दे जाउथिले। जेमिति सेमाने लाली को देखिचंती ताजुब होइगले। गाड़ी अटकाई लाली को देखिबाकु लागिले। से पुओ लाली पाखु गले आ लाली तांको देखिके डरीगले। भाबिले बोधे बापा पुणी लोक पठाइचंती मते मारिबा पाई। हाथ जोड़ी कहले कि दयाकरी मो साथी रे किछि भी करनी, मु काहारी किछि क्षति करिनी। लाली डरी जिबा देखि से युवक जनक कहले अरे ना ना मु तमर क्षति करिया को आसिनी, आमे तो बस यही रास्ता दे जाउथिलु। जंगल भितरे तम परी सुंदर झील को देखि अटकी गलु। तमको देखिबा परे जेमिति मो भितरे किछि अनुभव हेउछि। तम परी सुंदर झील मु केबे भी देखिनी। तमे जदि खराब न भाबिबो ताले मु गोटे कथा कहिबी। लाली कौन बोली पचारिबारु से कहिल कि मु तम परी झील खोजुछि। तमर जदि किछि आपत्ति न थाए ताहेले मु तमको बाहायबा पई चाहे। लाली टिके चिंता कले आउ कहले कि गोटे शर्तरे मु तुमको बाहाबी। युवक पचारे कि शर्त कौन कह। लाली कहले कि जंगल पाख गाँव रे जड़े व्यवसायी रोचंती, से मो बाबा को बंद करी रखिछंती आउ से मो उपरे जुलुम करिछंती।
ए कुकुर नथिले मु आज बंची नथांती तो तुमको मो बाबा को बंचेबाक पड़िबो। सेठू से युवक जनक राजी होईगले। लाली भी खुशी होईगले कारण से युवक जनक भी उच्च शिक्षित थिले आ से जणे पुलिस एसआई थिले जी कि 3 वर्ष आगरू पाख थाना रे काम करुथिले। तांको नाम थिला विक्रम। विक्रम बाबू लाली को नहीं बाहरी पड़िले। बाटरे तांको नानी को घर पड़िला। नानी को सब कथा कहले कहले सब किछि ठीक हेबा परे मु तांको विवाह करिबी। तापरे लाली को सेठारे छाड़ी दे से थाना को पळाइले। लाली एबे विक्रम नानी घरे रहिबाको लागिले आ सब बेले से भगवान को प्रार्थना करुथिले कि सब किछि केमिति ठीक रे हेई जाऊ बोली। समय बीतुतिला। किछि दिन परे विक्रम आसी लाली को नहीं गले आउ एक मंदिर रे तांको विवाह करनेले। से दिनरू लाली विक्रम को घरे रहिबाको लागिले। एमिति एमिति किछि दिन बीतीगला। गोटे दिन विक्रम लाली को कहले कि आज आम घर को किछि खास अतिथि आसीबार अछि तमे स्वादिष्ट भोजन कईदेव। दिन 1टा बेलू विक्रम अतिथि को नहीं घर को आसिले। जेते बेले कबाट फांकरे लाली से अतिथि को देखिचंती आश्चर्य होईगले कारण से लाली बापा रितेश बाबू थिले जी कि लाली उपरे बहुत जुलुम करथिले। लाली मुह लुचई खाइबा परसिले। खाई सारिबा परे आराम करिबार समय थिला। आराम करिबाकू रितेश बाबू अन्य एक रूम को गले। विक्रम को टाई टाई लाली निज रूम को नहीं गले आ कहले कि तमे काहा को नहीं आसीच जी मो बापा को कैद करी रखिचंती। शुणिकी विक्रम आश्चर्य होईगले। लाली कहले हाँ सी ही मो बाबा को बंदी करी रखिचंती आउ तमे कथा देइथिल तांको कबलरू बाबा को रक्षा करिया पई। विक्रम द्वंद्वरे पड़गले कारण गोटे पटरे रितेश बाबू तांकर अतिथि थिले अन्य पटरे स्त्री को दोषी। सेठू लाली को कहले कि ठीक अच्छी तमे आज तांको एठू जीवाको दियो मो किछि दिन भितरे किछि बाट करिबी। रितेश बाबू तांको अंचर सबुठु बड़ आ विशिष्ट व्यक्ति थिले तेणु हठात तांको उपरकू पुलिस दोष लदी पारु नथिला। से दिन रितेश बाबू फेरीगले। परदिन विक्रम निज लोक लगाइले कि रितेश बाबू केउठी गणेश बाबा को लुचाई रखिछंती बोली। से लोक ता काम रे लागिगला आउ 7 दिन परे आसी गणेश बाबा को लुचाई रखिथिबा ठिकाना बताइदेला। विक्रम निज सर्विस बंधुक नहीं एकाही से स्थान को गले। सेठारे रितेश बाबूर थिबा लोकों को गिरफ करिपार भय देखाई गणेश बाबा को मुक्त कले आ साथरे नहीं घर को आसिले। जेमिति गणेश बाबा को लाली देखिचंती खुशी रे पागल होई गले। हेले एक कथा जेतेबेले रितेश बाबू को कान रे पड़िला से रागरे विक्रम को घर को आसिले आ विक्रम को धमकाइबारे लागिले। विक्रम ताको सब कथा कहबा परे बुझाइले आउ कहिले लाली एबे भी बंचिछि किंतु आपणकर मान महत धन संपत्ति सबकिछि सुरक्षित अछि परं आपणक मान महत आग अपेक्षा बढ़ी तो कहा कथा को विश्वास करी आपण निज झील जीवन नष्ट करदेले ताको मारिबाको ही पछैलेनी। हेले भगवान को आशीर्वाद तांको उपरे थिला तो से बारंबार बंचीगले। कथाटा रितेश बाबू मन में लागिगला। से भी बुझीगले कि विक्रम ठीक कहउछंती बोली। तांको आखिरे लुह आसीगला। से लाली को पाटी करी डाकिले। लाली आसीबा परे ताको हाथ जोड़ी क्षमा मागिले। कहले झियो मते क्षमा कर दे मो अंध विश्वास रे अंध होई अंध गई रे हजी जाइथिली। केबे भी भाभी पारलिन जे झियो तो घर को मान सम्मान आ सुख समृद्धि आने। केबे भी तापाई बापार मान महत कि धन संपत्ति नष्ट हुएनी। लाली भी खुशी होई गले तांको बापा बुझीगले बोली। तापर रितेश बाबू गणेश बाबू को भी क्षमा मागिले। रितेश बाबू विक्रम को अनुमति नहीं लाली को तांको घर को नहीं गले। ऋतु निज झील को देखी बहुत खुशी होई गले आ कुंडे पकेइले। लाली को भाई भी बहुत खुशी थिले। लाली कहले कि गणेश बाबा आ कुकुर पाई से आज जीवित अछंती। सेमाने नथिले बोधे मु दुनिया रे नथांती। रितेश बाबू पुणी थरे धूमधाम रे आनुष्ठानिक भाव रे विक्रम सहित लाली विवाह कराइले। लाली निज सहित गणेश बाबा आउ से कुकुर मानक रखिले। विक्रम भी घर बाहर कुकुर मानक पई गोटे बड़ घर करदेले। एबे समस्ते खुशी रहउचंती। आज भी सही घरे कुकुरों संख्या बढ़ी 9टी हो गलानी। तो कहानीटी एतिक थिला।
आज भी मनीष समाज रे अंधविश्वास राजूति करुछि आ सेही अंधविश्वासर शिकार लाली परी छोट छोट झील होउछंती। प्रकृत रे झील कौन बापांक पई अशुभ कि? कमेंट बॉक्स रे निज ना सहित मत देबे। वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करदेवे।